और दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव से सीएम ने मुलाकात की। विधायक जगत सिंह ने सीएम से जोधपुर हाउस में मुलाकात की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से भी शिष्टाचार भेंट। राज्य के समग्र आर्थिक विकास पर विस्तृत चर्चा इस दौरान। इसी के साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं, उद्योग क्षेत्र में निवेश संभावनाओं पर भी चर्चा और भी केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम है। कल दिल्ली पहुंचे थे सीएम भजनलाल शर्मा और कल गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की थी। और सूत्रों की अगर माने तो राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। निश्चित तौर पर उपचुनाव में पार्टी ने जो शानदार जीत हासिल की है, कई सारे उम्मीदवार जिन्होंने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है, तो ऐसे में उनको मंत्रिमंडल में हो सकता है जगह मिल जाए। इसके अलावा जहां से संतोषजनक रिजल्ट सामने नहीं आ रहे थे, उन मंत्रियों का पोर्टफोलियो भी बदल सकता है, फेरबदल देखने को मिल सकते हैं, कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। तो मंत्रिमंडल विस्तार के लिहाज से भी मुलाकात को अहम माना जा सकता है। इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है और भी कई सारे मंत्रियों, नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। कल दिल्ली पहुंचे थे सीएम भजनलाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने भी मुलाकात की। विधायक जगत सिंह ने सीएम से जोधपुर हाउस में मुलाकात की और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री से भी शिष्टाचार भेंट हुई। राज्य के समग्र आर्थिक विकास पर विस्तृत चर्चा की गई। राज्य को किस तरीके से प्रगति के पथ पर आगे ले जाना है, ये लगातार सुनिश्चित किया जा रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। जयपुर जिला कांग्रेस का अंबेडकर मार्च, जिला अध्यक्ष आर तिवारी के नेतृत्व में ये मार्च और जयसिंह मार्ग से कलेक्ट्रेट जाकर ज्ञापन सौंपेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। जय भीम के नारे के साथ कांग्रेसी मार्च निकाल रहे हैं। किशन पोल विधायक अमीन कागजी भी प्रदर्शन में मौजूद। तो जयसिंह मार्ग से कलेक्ट्रेट जाकर ज्ञापन सौंपेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। जय भीम के नारे के साथ कांग्रेसी ये मार्च निकाल रहे हैं। किशन पोल विधायक अमीन कागजी भी प्रदर्शन में मौजूद। जयपुर जिला कांग्रेस का अंबेडकर मार्च, जिला अध्यक्ष आर तिवारी के नेतृत्व में ये मार्च जयसिंह मार्ग से कलेक्ट्रेट जाकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आकाश तिवारी लाइव हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। आकाश, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, आज ये मार्च निकाला जा रहा है और इसमें किशन पोल विधायक अमीन कागजी भी मौजूद हैं और लगातार इस मार्च के चलते रोष भी देखने को मिल रहा है, क्या जानकारी? जी देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का विरोध दर्ज कराने और कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जयपुर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता, अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, विधायक, तमाम लोग जो है ये मार्च करते हुए सवाई जयसिंह हाईवे से आगे कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में ये कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और विधायक अमीन कागजी भी और जो जिला अध्यक्ष आर तिवारी है वो भी इस मार्च में इन लोगों के साथ शामिल है। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करूंगा, मनीषा, कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है प्रदर्शन चल रहा है। अमीन जी, आप प्रदर्शन में अमित शाह के बयान के खिलाफ विरोध दर्ज करवाने जा रहे हैं? जी हाँ, हम राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन देने जा रहे हैं कलेक्टर साहब को, जिसमें अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग हम लोग कर रहे हैं। हजारों की संख्या में जिला कांग्रेस के साथी इस प्रदर्शन में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस ज्ञापन पे भारत सरकार और राष्ट्रपति जी ज्ञापन पे संज्ञान लेंगे। कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, संसद भवन में भी प्रदर्शन किया, लेकिन प्रदर्शन का कोई असर संसद भवन में भी देखने नहीं मिला है। क्या प्रदर्शन का कोई भी असर संसद भवन में देखने नहीं? तानाशाही है देश में, क्या फर्क पड़ता? राहुल गांधी जैसे शांति के पुजारी के खिलाफ में अपनी सांसद से बदतमीजी का केस दर्ज, ये निहायत घटिया दर्जा है।
देश में हिटलरशाही है और कांग्रेस राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में पूरे देश में करोड़ों लोगों के साथ में हम शांतिपूर्ण मार्च करके ये दर्शाएंगे कि देश अब हिंदू और मुसलमान अगड़ा पीछे के बीच में बंटेगा नहीं और देश अब चलेगा शांति से, भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों पे चलेगा। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ने भी अपमान किया था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का। अरे कौन सा अपमान किया था, पहले तो तय करो कि आपने अपमान किया कि नहीं किया। हमने क्या किया? आज सरकार में आप हो, सरकार में बीजेपी है, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है। सरकार 10 साल से चल रही है, उनको तय करना पड़ेगा कि देश के संविधान निर्माता को जिस प्रकार से अपमानित करते हैं हम लोग उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल मनीषा, आप ये देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर ये मार्च लेकर के कांग्रेस पार्टी के जो निकल पड़े हैं और बड़ी ये जद्दोजहद यहाँ पर सड़कों पर इस मार्च में हो रही है। यहाँ से आगे कलेक्ट्रेट की ओर ये कार्यकर्ता बढ़ेंगे। जी चलिए आकाश, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर इस अंबेडकर मार्च के निर्देश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से दिए गए थे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सच बेधड़क की खबर के बाद अब लगातार लेटर जारी करने का सिलसिला शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग में ये सिलसिला शुरू हो गया है और लगातार सिलसिला जारी है। बाड़मेर जिला शिक्षा अधिकारी ने मिसमैच मामले में बाड़मेर में तैनात अभ्यर्थियों को जारी किया नोटिस। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और अपात्र होते हुए भी कई अभ्यर्थियों ने नौकरी ज्वाइन की थी। अब मिसमैच का कारण पूछा जा रहा है शिक्षा विभाग की ओर से। कल सच बेधड़क ने प्रमुखता से ये मुद्दा उठाया था। दस्तावेज सत्यापन के दौरान भारी अनियमितता देखने को मिली। 10 दिन के अंदर जवाब नहीं देने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अपात्र किया जाएगा। कल सच बेधड़क ने प्रमुखता से ये मुद्दा उठाया था। तैनात अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और सच बेधड़क की खबर के बाद लगातार लेटर जारी करने का जो सिलसिला है शिक्षा विभाग की ओर से वो जारी है। बाड़मेर में तैनात अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया गया है। अपात्र होते हुए भी कई अभ्यर्थियों ने नौकरी ज्वाइन की थी और अब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मिसमैच का कारण शिक्षा विभाग की ओर से अब पूछा जा रहा है। कल सच बेधड़क ने प्रमुखता से ये मुद्दा उठाया था और इसके बाद अब लगातार शिक्षा विभाग की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुणाल भटनागर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए कई सारी ऐसी अनियमितताओं के मामले लगातार सामने आते रहते हैं, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि जब मुद्दे उठते हैं प्रमुखता से, हमने भी ये खबर प्रमुखता से प्रसारित की और उसके बाद अब शिक्षा विभाग भी एक्शन में आया है। जो आपको बता दें कि सच बेधड़क इस पूरे मामले को लेकर जनवरी 2023 से लगातार खबरें दिखा रहा है और हमने दिखाया कि भर्ती प्रक्रिया में किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ था, किस तरह से जो अयोग्य लोग थे वो डिग्री लेकर आ गए थे, जिसके कारण मेहनत का जो अभ्यर्थी है उसको इस भर्ती में मौका नहीं मिला। इस पूरे मामले की एसओजी द्वारा भी जांच की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भी इस पूरे मामले की जांच की गई और 244 अभ्यर्थी है उनको जो है शिक्षा विभाग भेजा गया था। अब इन 244 लोगों पर एक्शन का जो दौर है वो शुरू हो गया था। इसमें हमने कल एक खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इसके अलावा आपको बता दें कि 6 महीने पहले एसओजी द्वारा एक लेटर जो है शिक्षा विभाग को भेजा गया था, क्योंकि एसओजी के लेटर में यह आशंका जाहिर की गई थी कि इस भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है, इसलिए पुनर्सत्यापन ही जो एक तरीका है जिससे फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन 6 महीने तक जो है शिक्षा विभाग ने उस लेटर को दबा के रखा और अभी तक भी, क्योंकि उस लेटर के मुताबिक शिक्षा विभाग को पुनर्दस्तावेज सत्यापन करवाने थे, लेकिन अब तक पुनर्दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया है वो शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू नहीं की गई है। लेकिन 244 जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 244 लोगों की लिस्ट भेजी गई थी उस पर जो एक्शन का दौर शुरू हो चुका है। चलिए कुणाल, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो कल सच बेधड़क ने प्रमुखता से मुद्दा उठाया था और अब शिक्षा विभाग लगातार इसे लेकर सवाल पूछ रहा है।
और अब एसीबी मुख्यालय से बड़ी खबर, जहां तत्कालीन सरपंच ने ग्राम पंचायत के अफसरों से मिली भगत करके 24,68,000 रुपए का गबन किया। जयपुर ग्रामीण पुराना जालसू पंचायत समिति का यह मामला है। आरोपियों ने पूर्व में किए गए कार्यों को अपने कार्यकाल में बताकर भुगतान उठाया। पंचायत समिति में सरकारी भवनों में बिना काम किए ही लाखों रुपए का भुगतान उठाया। गांव में पाइपलाइन बदलने और नलकूप निर्माण के नाम से भुगतान उठाया। वर्ष 2015 से 2020 की अवधि के दौरान कागजों में फर्जी तरीके से कामकाज बताया। एसीबी ने एक परिवार की शिकायत के बाद अब मुकदमा दर्ज किया है। एसीबी ने आरोपी तत्कालीन सरपंच संतोष देवी जाट, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी अख्तर हुसैन, तत्कालीन कनिष्ठ तकनीकी सहायक विनोद कुमार और लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोपराइटर शंकर लाल समेत अन्य को आरोपी बनाया है। तो एसीबी मुख्यालय से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। आरोपियों ने पहले किए गए कार्यों को अपने कार्यकाल में बताकर भुगतान उठाया। लाखों रुपए का भुगतान। वर्ष 2015 से 2020 की अवधि के दौरान कागजों में फर्जी तरीके से जो कामकाज है वो दिखाया गया। और अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ ये पूरा मामला है, विस्तृत जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए ये जालसू ग्राम पंचायत समिति का मामला है जो जयपुर ग्रामीण में है। जो 2015 से पहले पंचायत समिति में एक पशु चिकित्सालय, आंगनबाड़ी भवन, सामुदायिक भवन, सरकारी स्कूलें, अटल सेवा केंद्र और पंचायत समिति में पुताई का काम हुआ था, जिसमें लाखों रुपए खर्च हुए थे। यह है वर्ष 2000 पहले की बात है। इसके अलावा पंचायत समिति में नलकूप निर्माण, पाइपलाइन बदलने, पाइपलाइन विस्तार, कई अन्य काम हुए थे जिनमें लाखों रुपए खर्च हुए थे। इसके बाद में जब 2015 में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए तो सरपंच के पद पर संतोष देवी जाट ने मनोनीत हुई थी। और संतोष देवी जाट ने जो पंचायत समिति के तत्कालीन अधिकारी थे अख्तर हुसैन, जो ग्राम विकास अधिकारी थे, तत्कालीन कनिष्ठ सहायक विनोद कुमार, इन तीनों के साथ में मिलकर एक लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के शंकर लाल कुमावत अन्य लोग हैं, उनको उनसे कंस्ट्रक्शन का काम दिखाया। उनके दस्तावेजों में 2015 से 2020 की अवधि के दौरान जो पूर्व में किए गए कार्य ही थे, उन्होंने अपने कार्यकाल का बताकर उन्होंने करीब 26.5 लाख रुपए के नकदी उठाकर राजस्व को चपत लगाई है। तो इस संबंध में एसीबी में एक परिवार दर्ज हुआ था। एसीबी के अधिकारी ने परिवार की जांच के बाद में अब इन चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जल्द ही एसीबी इन आरोपियों को पूछताछ के लिए नोटिस देगी और फिर इसके बाद में एसीबी के अधिकारी आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई करेंगे। मनीषा, चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो एसीबी अब पूरी तरीके से इस मामले को लेकर एक्शन मोड में है। नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में अटल फाउंडेशन की ओर से अटल भूषण सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सौम्या गुर्जर को समाज सेवी और राजनीतिज्ञ श्रेणी में उनके समाज सेवा और जन कल्याण के लिए ये प्रयासों के लिए सम्मान दिया। डॉक्टर सौम्या गुर्जर को समाज सेवी और राजनीतिज्ञ श्रेणी में जो वो लगातार कार्य कर रही हैं, जन कल्याण के प्रयास करती हैं, उसके लिए सम्मान से नवाजा गया है। इस अवसर पर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने कहा, ये सम्मान मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और समाज की सेवा के प्रति मेरे संकल्प को और मजबूती प्रदान करता है। मैं ये पुरस्कार समर्पित करती हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरी इस यात्रा में मेरा समर्थन किया। और अब जयपुर से खबर, जहां सुशासन सप्ताह के तहत आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट से तहसील चौक में कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी समेत सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने शपथ ली। जिला कलेक्ट्रेट स्थित तहसील चौक पर कार्यक्रम आयोजित हुआ।
और झुंझुनू में एसएससी में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एसएससी में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की थी, जिस पर पीड़ित ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश लगातार जारी थी। और अब जयपुर से खबर, जहां राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राज्य स्तरीय कंज्यूमर केयर कॉन्फ्रेंस का आयोजन। कार्यक्रम के लिए मंत्री सुमित गोदारा आरआईसी पहुंचे। राज्य जिला उपभोक्ता आयोग में मध्यस्थता व्यवस्था का शुभारंभ किया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित, और कार्यक्रम के लिए मंत्री सुमित गोदारा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे। झुंझुनू के गुड़ागौरजी कस्बे के विनायक सिटी कॉलोनी में 19 दिसंबर को दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले दोनों चोरों को गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारी ओमराव सिंह ने बताया कि 19 दिसंबर को विनायक सिटी कॉलोनी में एक सीआरपीएफ जवान के घर दिन दहाड़े चोरी हुई थी, जिस पर घर में लगे सीसीटीवी से मिले फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की गई। टोंक की देवली थाना पुलिस ने बाइक पर ले जा रहे अवैध मादक पदार्थ गांजा के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 किलो गांजा बरामद हुआ है। मामले में देवली थाना प्रभारी राजकुमार नायक ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक समेत उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। और प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं जयपुर जिले के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में नया बगराना आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे सेंटर नहीं होने की वजह से सर्दी में बाहर ही पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने कई बार उच्च अधिकारियों को, वहां के जनप्रतिनिधि, सरपंच को भी अवगत करवाया, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। ग्राम पंचायत की तरफ से कागजों में सामुदायिक भवन में आंगनबाड़ी के लिए कमरा अलॉटमेंट तो कर दिया, लेकिन वहां के सामुदायिक भवन के अध्यक्ष बच्चों को पढ़ने के लिए जगह ही नहीं दे पा रहे। भिवाड़ी एसपी जयेष्ठा मैत्रेयी ने बताया कि शहर में अपराधियों में भय व्याप्त करने और बाइक चोर सहित अन्य बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए सोमवार शाम 5 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें क्यूआरटी की दोनों टीमों ने शहर में विशेष गश्त और सर्च अभियान चलाया। भिवाड़ी, अमलाकी नाका, कहरानी, चौपानगी, सैदपुर बाईपास में एक साथ फ्लैग मार्च किया। इसी दौरान आम लोगों से बातचीत की और स्थानीय बदमाशों के बारे में जानकारी जुटाई। इस दौरान अमलाकी नाका और सैदपुर बाईपास से बिना नंबर की 5 बाइकों को जब्त किया। एक थार गाड़ी और एक स्विफ्ट कार के शीशों से ब्लैक जेड फिल्म उतरवाई गई। साथ ही दोबारा से नहीं लगाने की हिदायत दी। और इस दौरान क्यूआरटी की पहली टीम ने कांस्टेबल दिनेश कुमार, हरिओम, रहीस कुमार और दिनेश रॉयल पुलिसकर्मी शामिल रहे, तो वहीं दूसरी टीम में अमित कुमार, अजय, अरुण और चंदन सिंह कांस्टेबल शामिल रहे। धौलपुर की सैबों में शीतलहर और कड़ाके की ठंड का असर लगातार जारी है। सर्द हवाओं के साथ कड़ाके की सर्दी ने लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित किया है। वहीं रबी की फसल के लिए सर्दी फायदेमंद मानी जाती है, तो कुछ फसलों को नुकसान की भी संभावना है। किसानों ने बताया, फिलहाल मौसम का मिजाज पूरी तरह से फसल के अनुकूल है। बरसात होने के बाद मौसम खुल जाता है, तब फसल में काफी फायदा देखा जाएगा। अगर मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ रहा है तो रबी की फसल में निश्चित तौर पर नुकसान की संभावना होगी। पश्चिम में विक्षोभ होने की वजह से बारिश
भी होने का क्योंकि अलर्ट कई सारी जगहों के लिए जारी किया गया है। वर्तमान समय में आसमान में बादल छा रहे हैं, बारिश होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। और अब सीकर से खबर है, जहां नवलगढ़ रोड पर जंगली जानवर के दिखने से हड़कंप मच गया। जंगली जानवर दिखने से इलाके में दहशत फैल गई। नवलगढ़ रोड स्थित पार्क एवेन्यू रिजॉर्ट के पास ये जंगली जानवर दिखाई दिया। जंगली जानवर के हमले में एक व्यक्ति भी घायल। सीसीटीवी फुटेज से घटना की पुष्टि हुई। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग को सूचित किया गया है। सीसीटीवी में पैंथर या भेड़िया होने का अंदेशा जताया जा रहा है। अनूपगढ़ के रावला में मंडी के चक 4 केपीडी में लूट के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। किसी लड़की से छेड़छाड़ को लेकर मारपीट हुई, जिसमें करीब आधा दर्जन युवक शामिल थे। फिलहाल अन्य फरार युवकों की गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा है। सरकार मुसलमान वो क्या है कि यहाँ किसी बच्ची के साथ छेड़खानी करता था। इसी बात को लेकर इन लड़कों को पता लगा, राधे श्याम निंजा वगैरह को, मांगीलाल, पवन, तो ये इन्होंने क्या है कि उसको रोक कर 21 तारीख को मारपीट की और उसकी गाड़ी ले गई छीन के और उसके साथ